हेलो फ्रेंड, इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। दोस्त, आज है 21 नवंबर और 21 नवंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं करंट अफेयर्स का उसका हम डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड फैक्ट है वो भी देखेंगे। तो ठीक है दोस्त, चलते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। तो दोस्त, पहला प्रश्न है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहली वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में भारत और लग्जमबर्ग के बीच पहली वर्चुअल समिट का आयोजन किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? लग्जमबर्ग। आप ध्यान रखिएगा, यह जो समिट का आयोजन किया गया है भारत और लग्जमबर्ग के बीच किया गया है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इस समिट में भारत की ओर से जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ध्यान रखिएगा, यह जो समिट का आयोजन किया गया भारत की तरफ से किन्होंने इसका प्रतिनिधि किया था? तो वे थे भारतीय जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने इसका प्रतिनिधित्व किया था। अब बात है लग्जमबर्ग। तो लग्जमबर्ग के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। लग्जमबर्ग, इसकी राजधानी कहाँ है? लग्जमबर्ग सिटी। यहाँ की मुद्रा क्या है दोस्त? यूरो। और यहाँ के पीएम कौन है? जीन क्लाउड जुनकर। कौन है दोस्त? जीन क्लाउड जुनकर। तो आप लग्जमबर्ग के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 2। हाल ही में कर्नाटक के किस शहर को 31वां जिला के रूप में घोषित किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में कर्नाटक के जो विजयनगर शहर है उसे 31वां जिला के रूप में घोषित किया गया है। तो इसका आंसर क्या दोस्त? विजयनगर। अब बात है कर्नाटक। तो कर्नाटक के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। कर्नाटक, इसका स्थापना कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को। इसकी राजधानी कहाँ दोस्त? बंगलुरु। यहाँ के सीएम कौन है? BS येदियुरप्पा। यहाँ के गवर्नर कौन है? बजूभाई वाला। साथ दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है? 12। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 224। और बात करें विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है? ये है 75। आप ध्यान रखिएगा, जो कर्नाटक है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 28, राज्यसभा की 12, विधानसभा की 224 और विधान परिषद का 75। साथ ही दोस्त, यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि नागरहोल नेशनल पार्क, बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, बनरघट्टा नेशनल पार्क, कुद्रुमुख नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं कर्नाटक का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं प्रश्न नंबर 3। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा रहा है? तो दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, हाल ही में वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में जो भारत का स्थान रहा है वो कौन सा स्थान है दोस्त? तो है 77वां। आप ध्यान रखिएगा, इस रैंकिंग में भारत का स्थान 77वां रहा है। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, 2019 की सूची में भारत का स्थान कौन सा रहा था? आप ध्यान रखिएगा, 2019 की सूची में भारत का स्थान 78वीं रहा था। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। साथ ही दोस्त, आप ध्यान रखिएगा, इस सूची में सबसे अधिक रिश्वतखोरी में जो अधिक प्रभावित देश रहा वो कौन कौन सा देश है दोस्त? तो है उत्तर कोरिया, तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला और इरिट्रिया। ये जितने भी देश हैं वो काफ़ी इसमें प्रभावित रहे हैं। और बात की जाए सबसे कम रिश्वतखोरी देशों में, तो वो डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन इत्यादि जितने भी देश हैं ये सभी क्या है? काफ़ी कम मामला यहाँ देखा गया। तो आप ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक में कौन कौन सा देखा गया है? तो है तुर्कमेनिस्तान, दक्षिण सूडान, वेनेजुएला, उत्तर कोरिया और इरिट्रिया। और बात किया सबसे कम रिश्वतखोरी देशों में, तो है डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन। तो आप इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 4। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री के द्वारा 33वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बैठक को संबोधित किया गया है? तो दोस्त, हाल ही में जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उनके द्वारा 33वीं स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बैठक को संबोधित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह। आप ध्यान रखिएगा, जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, उन्हीं के द्वारा इस बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 5। तो दोस्त, प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में माया सांडू को किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? तो दोस्त, हाल ही में माया सांडू को मालडोवा के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? मालडोवा। अब बात आई मालडोवा, तो मालडोवा के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। मालडोवा, इसकी राजधानी कहाँ है? चिसिनाउ।
यहाँ की मुद्रा क्या है, ल्यू। यहाँ के पीएम कौन है दोस्त, तो है यान चीचू। कौन है दोस्त, यान चीकू। तो आप मालडोवा के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 6। हाल ही में किस बैंक के द्वारा कासा अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो दोस्त हाल ही में बैंक ऑफ कर्नाटका के द्वारा कासा अभियान का शुभारंभ किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, बैंक ऑफ कर्नाटका। साथ ही दोस्त अभियान का कासा क्या है, तो अभियान का कासा इसका फुल फॉर्म होता है करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। क्या होता है दोस्त, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट। साथ ही दोस्त अभियान का इसका उद्देश्य क्या है, तो इस अभियान का उद्देश्य बैंक के बुनियादी बैंकिंग सेवाओं को सक्षम बनाना। अब बात है कर्नाटक बैंक, तो कर्नाटक बैंक के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। कर्नाटक बैंक इसका स्थापना कब हुआ था, 18 फरवरी 1924 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मंगलुरु। यहाँ के एमडी एंड सीईओ कौन है दोस्त, वो है महाबलेश्वर MS। कौन है दोस्त, महाबलेश्वर MS। साथ दोस्त आप ध्यान रखिएगा कर्नाटका बैंक का टैगलाइन क्या है, तो ये है योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। क्या है दोस्त, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। तो आप कर्नाटक बैंक के बारे में इतना ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 7। तो दोस्त प्रश्न नंबर 7 है, हाल ही में भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में कौन सा स्थान मिला है। तो दोस्त हाल ही में भारत के सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि को सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर की सूची में 63वां स्थान मिला है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, 63वां। आप ध्यान रखिएगा जो इस सूची में जो भारत का जो सुपर कंप्यूटर है परम सिद्धि, इसे 63वां स्थान मिला है। तो आप इतना ध्यान रखिए, जो परम सिद्धि है ये भारत के सबसे सुपर कंप्यूटर है। अब बात आई, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 8। तो दोस्त प्रश्न नंबर 8 है, हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वो किस राज्य का पूर्व उपराज्यपाल थे। तो दोस्त हाल ही में मृदुला सिन्हा का निधन हो गया, वो गोवा राज्य के पूर्व उपराज्यपाल थे। तो इसका आंसर क्या दोस्त, गोवा। आप ध्यान रखिएगा वो गोवा के राज्यपाल थे। अब बात आई गोवा, तो गोवा के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। गोवा इसका स्थापना कब हुआ था, 30 मई 1987 को। इसका राजधानी कहाँ दोस्त, पणजी। यहाँ के सीएम कौन है, प्रमोद सावंत, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 2। बात की राज्यसभा सीटों की संख्या 1, और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है, 40। आप ध्यान रखिएगा गोवा की लोकसभा सीटों संख्या 2, राज्यसभा की 1, विधानसभा की 40। साथ ही तो यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोटीगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सलीम अली वर्ल्ड सेंचुरी। तो जितने भी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हो या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो किसी भी राज्य का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 9। तो दोस्त प्रश्न नंबर 9 है, हाल ही में किस अभिनेत्री को भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्त हाल ही में जो अभिनेत्री है ऋचा चड्ढा, उन्हें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त, ऋचा चड्ढा। आप ध्यान रखिएगा इस अवार्ड से ऋचा चड्ढा को सम्मानित किया गया है। अब बात आए भारत रत्न, तो भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। आप ध्यान रखिएगा दोस्त भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड को महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के द्वारा प्रदान किया गया था। और इसे पहली बार कब दिया गया था, तो आप ध्यान रखिएगा यह अवार्ड पहली बार 1993 में दिया गया था। अब बात है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के बारे में जो फैक्ट है वो देख लेते हैं। महाराष्ट्र इसका स्थापना कब हुआ था, 1 मई 1960 को। इसकी राजधानी कहाँ है, मुंबई। यहाँ के सीएम कौन है, उद्धव ठाकरे। यहाँ के गवर्नर कौन है, भगत सिंह कोश्यारी। साथ ही दोस्त आप ध्यान रखिएगा यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48। बात की जाए राज्यसभा सीटों की संख्या 19। बात करें विधानसभा सीटों की संख्या 288। और बात की जाए विधान परिषद, तो विधान परिषद सीटों की संख्या कितनी है, यह है 78। आप ध्यान रखिएगा जो महाराष्ट्र है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 48, राज्यसभा की 19, विधानसभा की 288 और विधान परिषद का 78। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि तडोवा नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, चंदोली नेशनल पार्क, गुगुमल नेशनल पार्क, नब्बेगांव नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं महाराष्ट्र का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है, चलते हैं प्रश्न नंबर 10 और अंतिम प्रश्न।
हाल ही में किस राज्य में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा की शुरुआत की गई है? तो दोस्त हाल ही में हिमाचल प्रदेश में मेडिकल मोबाइल यूनिट जीवन धारा का शुरुआत किया गया है। तो इसका आंसर क्या है दोस्त? हिमाचल प्रदेश। अब बात आई हिमाचल प्रदेश, तो हिमाचल प्रदेश के बारे में जो फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। हिमाचल प्रदेश, इसका स्थापना कब हुआ था? 25 जनवरी 1971 को। इसकी राजधानी कहाँ है? शिमला। यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर, जो कि बीजेपी पार्टी से रिलेटेड है। यहाँ के गवर्नर कौन है दोस्त? बंडारू दत्तात्रेय। और बात की जाए यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या, तो यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? 4। बात करें राज्यसभा सीटों संख्या 3। और बात करें विधानसभा, तो विधानसभा सीटों संख्या कितनी है? 68। आप ध्यान रखिएगा, जो हिमाचल प्रदेश है यहाँ की लोकसभा सीटों की संख्या 4, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 68। साथ ही दोस्त यहाँ का जो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है वो भी देख लेते हैं, जैसे कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, पीन वैली नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क, सिंबलवारा नेशनल पार्क। तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हिमाचल प्रदेश का, उन्हें आप ध्यान में रखें। ठीक है दोस्त, चलते हैं आज का आंसर ऑफ द डे। हाल ही में राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया गया है? तो इसका आंसर क्या था दोस्त? 16 नवंबर। सभी दोस्तों ने बिल्कुल सही उत्तर दिया था। इसका आंसर क्या था? 16 नवंबर। ठीक है, चलते हैं आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया है? तो ठीक है दोस्त, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जितने फ्रेंड जो हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं, कृपया इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो सेशन को शेयर कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। साथ ही साथ अपना फीडबैक अवश्य दें। साथ ही दोस्त, यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो कृपया डिस्क्रिप्शन के नीचे लिंक से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या तो हमारा ग्रुप है इनोवेटिव लर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से टेलीग्राम पर, आप वहां से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप जहां से भी चाहे तो पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्त, थैंक यू सो मच। साथ ही दोस्त, आप सभी को छठ पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि जैसा कि आप सभी जानते हैं आज छठ माता का पहला अर्घ है, तो कृपया आप अपने कामों में सफल रहें। ठीक है।